हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो हम एचपी सेट का पेपर 1 देख रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द सब्सटेंस दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू हैव कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है सी, मॉडरेटर। देखिए, कंट्रोलर जो होता है वो एब्जॉर्व करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं होगा। और जो हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं, कैडमियम रोड्स यूज़ करते हैं, बोरोन। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन था इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करता है कि वो कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है रिएक्शन को। ठीक है, सी हमारा इसका राइट आंसर है मॉडरेटर, यानी इट स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स। और मॉडरेटर जो हम यूज़ करते हैं वाटर, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। और डी ऑप्शन था रिड्यूसर। रिड्यूसर जो होता है वो डेट रिड्यूस न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होना था, आंसर नहीं होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पीरियड ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज। तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। देखिए, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग क्या हुई, मतलब फ्लेक्सिबल लर्निंग हुई। मतलब एक नॉन कन्वेंशनल लर्निंग को आप रिलेट कर सकते हो डिस्टेंस लर्निंग के साथ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के इग्नू या NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसका देखिए, जो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन कैंपस एजुकेशन। ऑन कैंपस एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट फिजिकली अटेंड क्लासेस एट अ स्कूल। जैसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन है कि आपको स्कूल या कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा। सेकंड है फिक्स्ड करिकुलम। ठीक है, वो ये भी ऑप्शन नहीं है, इसका आएगा सी ऑप्शन, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। डी है कि रेगुलर अटेंडेंस, ये भी नहीं आएगा। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की आप इसको समझ सकते हो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ स्कूल या कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, रेगुलर अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग है, डिस्टेंस एजुकेशन, आप समझ सकते हो। 14 क्वेश्चन है विच अपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेट एंड डेवलप इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो उसका आंसर है बी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये नहीं है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट है द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री बाय द ईयर 2030। यानी इसमें 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री का मतलब हुआ कि 3 years की आपकी ग्रेजुएशन और प्लस 1 year की BEd। मतलब जो ग्रेजुएशन करने के बाद BEd करना चाहते हैं साथ में ही, उनके लिए है ये 4-year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, इसका जो ये है ना, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये जो है वो गोल है एलिमेंट्री एजुकेशन का, ये हायर एजुकेशन का गोल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए एफ किस किस में ऑप्शन में, इसमें और इसमें, ये तो नहीं आएंगे। और बाकी बची ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। तो हमें इसे फाइंड करना है। देखिए, फर्स्ट है इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। पहले तो हमें फॉर्मल एजुकेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होगी, इट इज़ द स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट टेक प्लेस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। फॉर्मल एजुकेशन को आप कन्वेंशनल एजुकेशन भी कन्वेंशनल लर्निंग के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि आपको एक फिक्स्ड करिकुलम या ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा एजुकेशन का, जो कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होता है। ठीक है, अप्लाई नहीं होता मतलब वहाँ पे होता है ये एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइज सिस्टम। तो डिस्टेंस एजुकेशन तो रिलेट ही नहीं करती फॉर्मल एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, देखिए कि इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। सप्लीमेंट यानी टू ऐड सपोर्ट और टू स्ट्रेंथ नहीं। डिस्टेंस एजुकेशन में है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल या कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो या खुद पढ़ाई कर सकते हो। तो फॉर्मल एजुकेशन में तो आपको स्कूल या कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत आएगा। वो कैसे आप उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ कर रही है, गलत है ये ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन से आपकी थोड़ी सी फीस या थोड़ी सी कॉस्ट कर सकती है एजुकेशन की। सी है इट रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, रिप्लेस कर सकता है फॉर्मल एजुकेशन को डिस्टेंस लर्निंग
या डिस्टेंस एजुकेशन, इट एनहांसेस एक्सेस टू एजुकेशन। इससे इसका मतलब है कि जो एजुकेशन तक है वो सबकी पहुंच को बढ़ाता है ये। तो हाँ, ये ठीक है। जो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो, या कुछ लोग जो भी हैं, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, सी और डी है, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये हमें टेबल दिया गया कि रीड द टेबल बिलो एंड बेस्ड ऑन दिस टेबल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 to 22। देखिए, एरिया अंडर मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन लाख हेक्टर्स, ये ईयर दिए हैं आपके पास, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स और टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 years have recorded the highest rate of increase in area under the total horticulture। तो इसको पता कैसे क्वेश्चन को करना है, देखिए 194 माइनस 187 कितना है 7, ठीक है। 202 माइनस 194 को सब्ट्रैक्ट करके क्या है इनका 8 आंसर। 207 में 202 के 5 और 209 में 207 के 2। देखिए हाईएस्ट क्या है 7, 8, 5 और 2। हाईएस्ट कौन सा है ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 8 आया ना, तो हाईएस्ट इंक्रीज तो ये 2 years कौन से हैं, 2006 से 7 और 2007 से 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शेयर्स ऑफ द एरिया अंडर फ्लावर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर्स आर रिस्पेक्टिवली। कि आपने फाइंड करना है कि जो शेयर एरिया है फ्लावर्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स का टोटल हॉर्टिकल्चर में कितना है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, ये वी चेक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज यूजिंग फर्स्ट ईयर। यहाँ मैंने फिलहाल इस ईयर को उठाया, ठीक है, इस ईयर की इस लाइन को। तो फ्लावर्स के लिए देखिए, फ्लावर्स के लिए क्या है, यहाँ फ्लावर्स के लिए क्या है, इधर 1, ठीक है। तो 1 अपॉन, और इसका जो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया कितना है 187। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 187 इंटू 100, सॉरी यहाँ परसेंट भी आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.5, इसको हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 1%। सेम वेजिटेबल्स के लिए भी ये देखिए 72, ठीक है। तो 72 अपॉन 187 इंटू 100%, इसको सॉल्व करके आएगा इतना। और फ्रूट्स के लिए जो 53, ये देखिए 53, ठीक है। तो 53 अपॉन 187 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसको सॉल्व करके आएगा 28.3, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे 30%। तो 1, 38 और 30 कौन सा ऑप्शन में है, 1, 38 और 30। देखिए पहले पूछा गया फ्लावर्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स, देखिए फ्लावर्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स मैंने वैसे सीक्वेंस में निकालने हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन इन एरिया ड्यूरिंग ईयर 2005 to 6 to 2009 to 10। इसमें हमें निकालना है कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें इस ईयर से लेके इस ईयर तक निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 63 माइनस 53 फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए हम करेंगे 79 माइनस 72 और फ्लावर्स के लिए 2 माइनस 1 और इसके लिए हम करेंगे 209 माइनस 187। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है। फ्रूट्स के लिए मैंने आपको बताया ना कि 63, ये 63 था और माइनस 53, तो ये 10 आ गया। वेजिटेबल के लिए वैसे ही 79 माइनस 72, फ्लावर्स के लिए 2 माइनस 1 और ये टोटल। अब हमने ये निकाल लिया, अब हमने क्या करना है, इसका इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है हमने। तो जो फॉर्मूला यूज किया वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। तो देखिए आपकी जो फाइनल वैल्यू थी वो थी 63, इनिशियल वैल्यू आपकी 53, ठीक है, और अपॉन इनिशियल वैल्यू तो मैंने इनको पहले निकाल लिया 10। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स के लिए 10, यहाँ पे इन्हें तो क्या आना था कि 63 माइनस 53 अपॉन 53 मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 63 माइनस 53 अपॉन 53 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमने पहले से निकाल लिया 63 माइनस 53, तो आएगा 10 अपॉन 53 मल्टीप्लाई बाय 100%, अप्रोक्सीमेटली आएगा 18.8, तो ये आएगा 19%। वेजिटेबल्स के लिए भी हमने निकाला हुआ है ये सेम फार्मूला यूज़ करके कि 79 माइनस 72 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 100%,
तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 9.7%, अप्रोक्सीमेटली इसको ले लिया हमने 10%। और फ्लावर्स के लिए तो 1 था, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100% और इसके लिए निकाला टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया के लिए कि ये है 22/180, 7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 11.7%। तो देखिए ये 19%, ये है 10%, ये 11.7%, ये 100%। तो 100% किसका ज़्यादा है इंक्रीज एरिया, परसेंटेज इंक्रीज किसकी है, इसकी, तो फ्लावर्स की। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड आउट द हॉर्टिकल्चर क्रॉप दैट हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ एरिया बाय अराउंड 10% फ्रॉम ये। अभी हमने पीछे निकालना ना, इसमें बोला कि 10% कौन सी क्रॉप का एरिया है। तो देखिए 10%, इसलिए इधर 9.7% को अप्रोक्सीमेटली 10% लिया गया, तो ये है वेजिटेबल के लिए, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए। देखिए तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव बीन द शेयर ऑफ एरिया अंडर फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स इन द एरिया अंडर टोटल हॉर्टिकल्चर इन 2007 से 2008 के। तो इसमें पूछा गया है कि जो टोटल एरिया फ्रूट्स, वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर ने कितना कवर किया है। देखिए जो आपके पास मान लीजिए इतना एरिया, ठीक है, इसमें आपने थोड़े से फ्रूट्स लगाए, थोड़े से वेजिटेबल लगाए, थोड़े से फ्रूट्स लाए, तो इस एरिया का टोटल एरिया 100% है। इसमें इन तीनों ने कितना एरिया कवर किया वो हमें निकालना है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो है 68%। देखते हैं इसको निकालना कैसे है। देखिए फॉर द ईयर, ये मैंने लिखा है, फॉर द ईयर हमें बोलना कि ये वाला ईयर है, ठीक है। तो इसमें फ्रूट्स कितने थे 58, वेजिटेबल 78 और ये 2 और ये 2002। ये मैंने सारा यहाँ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सम किया है, सम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स, टोटल कितना है 138, ठीक है। तो शेयर परसेंट निकालना है कैसे, पार्ट अपॉन टोटल इंटू 100। यहाँ पे हमने देखिए ना ऐसे करके, ये टोटल होल पार्ट है, ठीक है, ये टोटल है, ये टोटल आया। इसमें जो हमने निकाल रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये फ्लावर्स का, तो ये आएगा पार्ट आया ना, ऐसे करके रख लो आप, ऐसे करके ये 3 चीज़ें यूज़ है और ये टोटल जो बचा है सर्कुलर मैंने ले लिया ना इसको एरिया को। मान लीजिए फ्रूट है, ये वेजिटेबल और ये है क्या है फ्लावर्स, तो ये जो एरिया बचा ये हमने निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा कि टोटल में से कितने पार्ट यूज है 3, तो 138 अपॉन टोटल एरिया कितना है 202 मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 68.331, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 68%। देखिए जैसे ये टोटल है ना, ये 4 1 2 3 4 हिस्से हैं और 1 2 3, तो ये 3 आपने ये शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे निकालना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 68%। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू।